नमस्कार साथियों, आइए इस प्रसंग के साथ आत्मसात करके अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाने का प्रयास करें। महाकवि कालिदास अपने समय के महान विद्वान थे। उनके कंठ में साक्षात सरस्वती का वास था। एक बार पड़ोसी राज्य से शास्त्रार्थ का निमंत्रण पाकर कालिदास अपने घोड़े से रवाना हुए। गर्मी का मौसम था। काफी तेज धूप और लगातार यात्रा से कालिदास को प्यास लगाई। जंगल का रास्ता था और दूर दूर तक कोई बस्ती दिखाई नहीं दे रही थी। थोड़ी तलाश करने पर उन्हें एक टूटी हुई झोपड़ी दिखाई दी। पानी की आशा में वे उस ओर बढ़ चले। झोपड़ी के सामने एक कुआं भी था। कालिदास जी ने सोचा कि कोई झोपड़ी में हो तो उससे पानी देने का अनुरोध किया जाए। उसी समय झोपड़ी से एक छोटी बच्ची मटका लेकर निकली। बच्ची ने कुएं से पानी भरा और जाने लगी। कालिदास उसके पास जाकर बोले, बालिके, बहुत प्यास लगी है, जरा पानी पिला दो। बच्ची ने कहा, आप कौन हैं? मैं आपको नहीं जानती, पहले अपना परिचय दीजिए। कालिदास को लगा कि मुझे कौन नहीं जानता, मुझे परिचय देने की क्या आवश्यकता। फिर भी प्यास से बेहाल थे तो बोले, बालिके, अभी तुम छोटी हो, इसलिए मुझे नहीं जानती। घर में कोई बड़ा हो तो उसको भेजो, वो मुझे देखते ही पहचान लेगा। मेरा बहुत नाम है और सम्मान है दूर दूर तक। मैं बहुत बलवान व्यक्ति हूँ। कालिदास के बड़बोलेपन और घमंड भरे वचनों से अप्रभावित बालिका बोली, आप असत्य कह रहे हैं। संसार में सिर्फ दो ही बलवान हैं और मैं उन दोनों को जानती हूँ। अपनी प्यास बुझाना चाहते हैं तो उन दोनों का नाम बताइए। थोड़ी देर सोचकर कालिदास बोले, मुझे नहीं पता, तुम ही बता दो, मगर मुझे पानी पिला दो, मेरा गला सूख रहा है। बालिका बोली, दो बलवान हैं, अन्न और जल। भूख और प्यास में इतनी शक्ति है कि बड़े से बड़े बलवान को भी झुका दें। देखिए, तेज प्यास ने आपकी क्या हालत बना दी है। कालिदास चकित रह गए। लड़की का तर्क अकाट्य था। बड़े से बड़े विद्वानों को पराजित कर चुके कालिदास एक बच्ची के सामने निरुत्तर खड़े थे। बालिका ने पुनः पूछा, सत्य बताएं, कौन है आप? वह चलने की तैयारी में थी। कालिदास थोड़ा नम्र होकर बोले, बालिके, मैं बटोही हूँ। मुस्कुराते हुए बच्ची बोली, आप अभी भी झूठ बोल रहे हैं। संसार में दो ही बटोही हैं, उन दोनों को मैं जानती हूँ। बताइए वो दोनों कौन हैं? तेज प्यास ने पहले ही कालिदास जी की बुद्धि क्षीण कर दी थी, लेकिन लाचार होकर उन्होंने फिर अनभिज्ञता व्यक्त कर दी। बच्ची बोली, आप तो स्वयं को बड़ा विद्वान बता रहे थे और ये भी नहीं जानते। एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना थके जाने वाला बटोही कहलाता है। बटोही दो ही हैं, एक चंद्रमा और दूसरा सूर्य, जो बिना थके चलते रहते हैं। आप तो थक गए हैं, भूख प्यास से बेदम हो रहे हैं, आप कैसे बटोही हो सकते हैं? इतना कहकर बालिका ने पानी से भरा मटका उठाया और झोपड़ी के भीतर चली गई। अब तो कालिदास और भी दुखी हो गए। इतने अपमानित वे जीवन में कभी नहीं हुए। प्यास के कारण शरीर की शक्ति घट रही थी, दिमाग चकरा रहा था। उन्होंने आशा से झोपड़ी की तरफ देखा। तभी अंदर से एक वृद्धा निकली। उसके हाथ में खाली मटका था। वो कुएं से पानी भरने लगी। अब तक काफी विनम्र हो चुके कालिदास बोले, माते, प्यास के कारण मेरा बुरा हाल है, भरपेट पानी पिला दीजिए, बड़ा पुण्य होगा। बूढ़ी माँ बोली, बेटा, मैं तुम्हें नहीं जानती, अपना परिचय दो, मैं अवश्य पानी पिला दूंगी। कालिदास ने कहा, मैं मेहमान हूँ, कृपया मुझे पानी पिला दें। तुम कैसे मेहमान हो सकते हो? संसार में दो ही मेहमान हैं, पहला धन और दूसरा यौवन। इन्हें जाने में समय नहीं लगता। सत्य बताओ, कौन हो तुम? अब तक के सारे तर्क से पराजित हताश कालिदास बोले, मैं सहनशील हूँ, कृपया मुझे पानी पिला दीजिए। बुढ़िया बोली, नहीं, सहनशील तो दो ही हैं। पहली धरती, जो पापी पुण्यात्मा सबका बोझ सहती है, उसकी छाती चीरकर बीज बो देने से भी अनाज के भंडार भर देती है। दूसरे पेड़, जिनको पत्थर मारो फिर भी मीठे फल देते हैं,
तुम सहनशील नहीं हो। सच बताओ, तुम कौन हो? कालिदास लगभग मूर्छा की स्थिति में आ गए और तर्क वितर्क से झल्लाकर बोले, मैं हठी हूं। फिर असत्य। हठी तो दो ही हैं, पहला नख और दूसरा केश। कितना भी काटो बार बार निकल आते हैं। सत्य कहें ब्राह्मण, कौन है आप? पूरी तरह अपमानित और पराजित हो चुके कालिदास ने कहा, फिर तो मैं मूर्ख ही हूं। नहीं, तुम मूर्ख कैसे हो सकते हो? मूर्ख दो ही हैं, पहला राजा जो बिना योग्यता के सभी पर शासन करता है, और दूसरा दरबारी पंडित जो राजा को प्रसन्न करने के लिए गलत बात पर भी तर्क करके उसको सही सिद्ध करने की चेष्टा करता है। कुछ न बोल सकने की स्थिति में कालिदास वृद्धा के पैर पकड़कर गिर पड़े और पानी की याचना में गिड़गिड़ाने लगे। उठो वत्स। ये आवाज सुनकर जब कालिदास ने ऊपर देखा तो साक्षात माता सरस्वती वहां खड़ी थी। कालिदास पुनः नतमस्तक हो गए। शिक्षा से ज्ञान आता है, न कि अहंकार। तूने शिक्षा के बल पर प्राप्त मान और प्रतिष्ठा को ही अपनी उपलब्धि मान लिया और अहंकार कर बैठे, इसलिए मुझे तुम्हारे चक्षु खोलने के लिए ये स्वांग करना पड़ा। कालिदास को अपनी गलती समझ में आ गई। ज्ञान की कोई सीमा नहीं है साथियों, लेकिन ज्ञान की एक सीमा जरूर है, वो है अहंकार। अहंकार एक मनुष्य के अंदर वो स्थिति लाता है जब वो आत्मबल और आत्मज्ञान को खो देता है। यदि आपको ज्ञान का अहंकार है तो वास्तव में सत्य ज्ञान हुआ ही नहीं। विनम्रता और सरलता को ज्ञान का आधार बनाकर अगली मुलाकात होने तक कहते रहिए साथियों। अहंकार के अंगारों में सुलगता अज्ञानी नहीं होना है मुझे। सबका हृदय शीतल करे ऐसा पानी होना है मुझे।